बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उज़्मा नसरीन आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए कुकिंग व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और जहाँ भी आप रहें अल्लाह की हिफ्ज़ मान में रहें, अल्लाह आपका हामी और नसर हो। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार है वो मेरे सामने रखी हुई हैं और बाकी चीज़ें जो है वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। तो आज जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। ये तकरीबन 1 पाव में डालूँगी। ये थोड़ा सा हल्का हल्का जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं साथ साथ जो है आलू शामिल करूँगी। आलू भी बस मेरे पास ये कटे हुए रखे हुए हैं। ये तकरीबन 2 किलो आलू है मेरे पास, ये मैंने काट के रखे हुए हैं। आलू को काट के जो है ना मैंने पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना हो, तो इसमें काट के इसको पानी में पहले रख दिया। साथ व्यूअर्स मेरे पास ये गोभी है, तकरीबन 1 किलो है ये, और ये प्याज है, मैंने तकरीबन 1.5 पाव लिया है ये प्याज का। इस तरह ये सब्ज़ मिर्ची है, लहसुन अदरक है, और ये मेरे पास हल्दी है, ये सूखा धनिया और मेथी है मेरे पास, नमक है और ये टमाटर है। घी भी बस हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें साथ साथ जो है आलू शामिल कर देंगे। आलू भी बस मैंने डाल दिए हैं। ये जब थोड़े थोड़े फ्राई होने शुरू होंगे तो फिर मैं इनमें जो है ना प्याज डालूँगी। फ्राई इसलिए कि थोड़ा थोड़ा जो इनका पानी है वो खुश्क होना शुरू होगा, तब मैं इसमें जो है ना प्याज डाल दूँगी। जी बस ये हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। अब जो हम इसमें प्याज डाल लेंगे। साथ ही ये भी बस अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने रखा हुआ है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, ये भी साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ। फिर बस मैं इसमें इतना नमक डाल रही हूँ, आप अपनी हस्ब ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये 2 किलो आलू थे तो मैं इस हिसाब से इतना नमक जो है ना डाल रही हूँ। जी बस ये मेरे पास सब्ज़ मिर्ची है वो मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही ये मैंने लाल मिर्चें रखी हुई हैं, ये घर की पिसी हुई मिर्ची हैं, ये मैं शामिल कर रही हूँ। अब इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए थे तो वो मैं शामिल कर रही हूँ, और साथ ही मैं जो है इसमें अब गोभी भी शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इनको भी बस मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकने देंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। जी बस ये माशाल्लाह अब अच्छी तरह भुनना शुरू हो गया है, पानी इसका खुश्क हो गया है और ये जो है ना ऐसा ऐसा बुनाई की तरफ जा रहा है। अभी बस मेरे पास ये हल्दी रखी हुई है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये पहले भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया है। अब ये हल्दी शामिल करने से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पास मेथी है और साथ में ये साबुत धनिया है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स इस तरह बनाने से जो है ना आपकी गोभी जो है वो साबुत साबुत रहेगी, वैसे ही फूल के फूल रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह बन रहा है तो ये फूल वैसे के वैसे हैं, और बीच में जो है ना गोभी जो है वो बीच में घुलेगी नहीं। और
साबुत साबुत रहेगी। व्यूअर्स अभी आलू थोड़े थोड़े कच्चे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़का लगाऊंगी और फिर इसको दम हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि ये जो आलू का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये जी थोड़ा सा मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है ताकि ये जो है आलू का कच्चा पानी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए जो है ना रख दूँगी हल्की आंच पे दम पे, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकते रहें। जी तो व्यूअर्स इतनी देर में मैं जो है ना, जब तक ये दम आ रहा है उतनी देर में मैं जो है साथ साथ आटा गूंद लूँ। जी व्यूअर्स मैंने आटा गूंद लिया है, तो अब मैं जो है ना रोटियां बनाऊंगी साथ साथ, और साथ साथ मेरे सालन को भी दम आ चुका है, तो इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँच जाए। ये देखें जी सालन माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया है। अब जो है मैं ना इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी जब तक मैं रोटी साथ बना लेती हूँ। यह व्यूअर्स मेरे पास सब्ज़ धनिया है, तो वो भी मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब धनिया जो है मैं डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना रख दूँगी, ताकि ये जो है अच्छी तरह बीच में दम के इस हो जाए। जी व्यूअर्स ये हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है, रोटी मैंने बना ली है और ये सालन भी तैयार हो चुका है। तो अब मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ के खाने लगी हूँ। देखते हैं इनको खिला के देखती हूँ कि मेरी बेटियाँ क्या कहती हैं कि सालन कैसा बना है। जी बेटा पहले यह पानी पियो, इसमें भी पियो। चलो जी खाओ खाना। व्यूअर्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा व्लॉग जो है वो पूरा देखा करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सालन आप घर में भी बनाइएगा और टेस्ट करके फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। ये हमारा आज का व्लॉग था जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।